जी तोड़ मेहनत, शानदार परीक्षा परिणाम के लिए लगातार क्षेत्र में धाक रखने वाला नवजीवन साइंस एकेडमी फिर से एक बार इतिहास रच दिया है। और मैं कहूँगा कि साल दर साल हर बार रिजल्ट और बेटर और बेटर चला आ रहा है। और आज तैयारी है एक शानदार रैली निकलने की। तो सुजानगढ़ के इस नवजीवन साइंस एकेडमी से खास कार्यक्रम, सबसे पहले इन बच्चों का होगा सम्मान, क्योंकि प्रतिभाओं का सम्मान करना हमारा भी कर्तव्य है, क्योंकि यही प्रतिभाएं आने वाले समय के देश की भविष्य होंगी। कोई इनमें डॉक्टर होगा, कोई इनमें इंजीनियर होगा। तो आइए सबसे पहले हम इन बच्चों का सम्मान करते हैं और उसके बाद में बातचीत करेंगे उन खास प्रतिभाओं से, किस तरह से उन्नत तैयारी की और किस तरह से नवजीवन साइंस एकेडमी ने उनके करियर को संवारा है। नवजीवन साइंस एकेडमी और मान पब्लिक स्कूल ने हमेशा ही परचम लहराया है। हर वर्ष की भांति इस बार भी क्लास 12th में बहुत ही शानदार विज्ञान वर्ग में रिजल्ट दिया है, साथ ही कला वर्ग में भी अच्छा रिजल्ट रहा है। विज्ञान वर्ग की रिजल्ट की यदि हम बात करें तो 95% से ऊपर है 9 बच्चे, और 28 बच्चे हैं वो 90% से ऊपर हैं, और 85% से ऊपर 42 विद्यार्थी रहे हैं, और 80% से कुल 57 बच्चे अपने विद्यालय में रहे हैं। और सभी आगंतुक महानुभावों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन मान पब्लिक स्कूल और नवजीवन साइंस एकेडमी की ओर से। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। बहुत ही शानदार इन्होंने रिजल्ट रखा है। जिनकी माताजी का सम्मान, रिमिशा जांगीड़ की माताजी का सम्मान किया जा रहा है, जिनने 98% अंक के साथ, और जिनके पिताजी भी मौजूद है, विकास जी जांगीड़, जो अपने नवजीवन भी हैं। विकास जी जांगीड़ उन्हीं की सुपुत्री है, सम्मान किया जा रहा है रिमिशा के माताजी पिताजी का। कमला जी मान, प्रधानाचार्य मान पब्लिक स्कूल, सम्मान कर रही हैं रिमिशा जांगीड़ के माता पिता का ट्रॉफी देकर। कुलरी 98.20%, पुत्र श्री ओम प्रकाश जी कुलरी जीनरासर गांव से। इसी क्रम में अभिलाषा 98% और पुत्र श्री डूंगरमल जी जाट जीनरासर से। इसी क्रम में मेरा भाव भरा निवेदन रहेगा तन्नू स्वामी से, जिन्होंने 97.80% बनाए हैं, और जो पुत्र श्री ओम प्रकाश जी स्वामी कसुम्बी से हैं 6.80%। पुत्र श्री सावरमल गुलेरिया गांव से। पुत्र श्री रामेश्वर लाल जी शर्मा सुजानगढ़ से 96.40। नेहा स्वामी जो हमारे मध्य में प्रेजेंट है, नेहा स्वामी पुत्र श्री जगदीश जी स्वामी 96.40% बनाए हैं बच्चे ने। जयपाल नायक का सम्मान किया जा रहा है, माला पहनाकर मिठाई खिलाई जा रही है। स्वागत है। अनिता प्रजापति का सम्मान पुत्र श्री गिरधारी जी राम और उनके पिताजी दोनों का सम्मान हो रहा है। इसी क्रम में मेरा भावभरा निवेदन जयदीप शर्मा से है, पुत्र श्री हुलासन शर्मा कसुम्बी गांव से 93.60% बनाए हैं बच्चे ने। स्वागत और सम्मान हो रहा है होनहारों का। मन कंवर पुत्र श्री प्रहलाद सिंह जी मरसीसर गांव से है, गुड़िया ने 93% बनाए हैं। साथ में ही अपने हेमन के पिताजी भी आए हुए हैं, उनके सम्मान के लिए भी मुश्ताक जी। अब जो नाम लेने जा रहा हूं मैं, महक खान पुत्री श्री मुश्ताक जी खान, जिन्होंने 12th के साथ में नीट क्लियर किया है। बहुत ही खुशी की बात है, तालियां हो जाए इस प्यारी सी गुड़िया के लिए। और कक्षा 10th में भी बच्चे ने बहुत शानदार परसेंट 97% बनाए हैं, और इस बार भी परचम लहरा दिया। 12th की पढ़ाई के साथ में 12th में भी अच्छे परसेंटेज बनाए हैं, साथ में नीट भी क्वालिफाइड किया है। 12th में 92.80% बनाए हैं, साथ में नीट में सिलेक्शन दिया है बच्चे ने। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मान मैडम सम्मान करते हुए महक खान का शानदार परसेंटेज के साथ नीट भी क्वालिफाई किया है। और पूरा परिवार आया है, महक के पिताजी आए हैं, मुश्ताक जी जो केमिस्ट्री से हैं, अपने खुद टीचर हैं, नवजीवन साइंस डिपार्टमेंट जो पूरा कार्यभार संभालते हैं। और ये रिजल्ट का जो परिणाम हम देख रहे हैं, ये इन्हीं की कड़ी मेहनत और इनके रूल और रेगुलेशन के अनुसार। सेन पुत्र श्री राम निवास जी सेन बड़ाबर गांव से है, बहुत ही बढ़िया परसेंटेज बनाए बच्चे ने। बड़जाती पुत्र श्री फेपाराम जी बड़जाती देवाना की ढाणी गांव से है अपने बच्चे। अरुण कुमार प्रजापत से पुत्र श्री भंवरलाल जी प्रजापत बोबासर गांव से है।
सुमित्रा और उनके पिताजी भी पधारे हुए हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा सांवरमल जी से। बहुत ही बढ़िया शानदार रिजल्ट दिया है आशुतोष जी ने। जा रहा है उनके पिताजी का सम्मान किया जा रहा है। सुमित्रा शाह ये इन्हीं की मेहनत प्रणाम दिया। जांगिड़ पुत्र श्री भागीरथ मल जी जांगिड़ सुजानगढ़, और इनके पिताजी भी आए हैं, 90% अंक बनाए हैं। 95 से एबो है जो 9 विद्यार्थी हैं, और 90 से एबो है वो 28 स्टूडेंट है। इसी क्रम में हम मान पब्लिक स्कूल और नवजीवन दोनों शाखा एक ही है। कला वर्ग की बात करें तो कला वर्ग में अंकिता रेवाड़ पुत्र श्री मांगा राम जी रेवाड़ 88.40 अंक % पलक पड़िहार से पुत्र श्री भंवर सिंह जी बच्ची ने 88.40 अंक बनाए हैं। पलक पड़िहार सुनीता सारंग का सम्मान किया जा रहा है। कला वर्ग में शानदार परीक्षा परिणाम के लिए मान पब्लिक स्कूल प्रजापति का, जिसने 80% अंक प्राप्त किए हैं। कमल किशोर पिलानिया पुत्र श्री ओम प्रकाश जी पिलानिया बच्चे ने 88% अंक प्राप्त किए हैं। चिन्मय 0.80% अंक प्राप्त किए हैं। मोहित सैनी यदि प्रेजेंट है, पुत्र श्री ओम प्रकाश जी माली 80.60 अंक % बनाए हैं। इसी क्रम में प्रिया प्रजापति रोहित कुमार का सम्मान किया जा रहा है। कनसब जी के द्वारा माला और मिठाई खिलाई जा रही है। इसी क्रम में अब हम चलते हैं कक्षा 10th में। 10th के होनहार विद्यार्थियों का सम्मान हो रहा है। कोमल स्वामी का सम्मान किया जा रहा है। इन्होंने शानदार परीक्षा परिणाम हासिल किया है इस 2025 के सत्र में। दिव्यजीत जांगड़ का सम्मान किया जा रहा है। इसमें 10th क्लास में शानदार परीक्षा परिणाम के लिए गजानंद जी गुजर सम्मान कर रहे हैं, और साथ में उनके माता पिता विकास जी जांगड़ और उनकी धर्मपत्नी का सम्मान किया जा रहा है। कमला जी मान सम्मान कर रही है। शानदार परीक्षा परिणाम उनके बच्चों ने भी यहाँ पर हासिल किए हैं। आदित्य गुजर सन ऑफ दिनेश जी गुजर 89.50 अंक % बनाए हैं भैया ने, और जिसके दादा और दादी जी भी प्रेजेंट हैं। ऐश्वर्य पारिक का सम्मान किया जा रहा है। शानदार परीक्षा परिणाम। अविनाश शर्मा पुत्र श्री राजेश कुमार जी शर्मा 78.33% अंक बनाए हैं। वीर सिंह पुत्र श्री विजय सिंह चौहान 75% अंक बनाए हैं भैया ने। वीर सिंह यदि प्रेजेंट है। देवेंद्र शर्मा पुत्र श्री ज्योति प्रकाश जी शर्मा 76.50 अंक %। विकास सोनी पुत्र श्री रामकिशन जी सोनी भैया ने 75.33 अंक बनाए हैं। तेजपाल जाट पुत्र श्री मूलचंद जी जाट भैया ने 75.33%। पारस प्रजापति इसी क्रम में देवकी नंदन प्रजापति 79% अंक बनाए हैं भैया ने। हरीश कुमार का सम्मान किया जा रहा है विकास जी जांगड़ की तरफ से। मोहन प्रजापति का सम्मान किया जा रहा है। उसके दादाजी सम्मान ले रहे हैं। कमला जी मान और विकास जी जांगड़ स्वागत सम्मान कर रहे हैं मोहन जी के दादाजी के। इसी क्रम में आयुष होनहार विद्यार्थियों का भी सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने A ग्रेड प्राप्त किया। पुत्र श्री मनोज सिंह जी भैया ने A ग्रेड प्राप्त किया है 8th क्लास के। इसी क्रम में तनसुखी पुत्र श्री भंवरलाल जी बहन ने A ग्रेड प्राप्त किया है। इसी क्रम में विनीता पुत्र श्री मनोज जी बहन ने A ग्रेड प्राप्त किया है कक्षा 8 में। इसी क्रम में सुनीता बाबरिया पुत्र श्री पृथ्वीराज जी बाबरिया बहन ने A ग्रेड प्राप्त किया है। इसी क्रम में माया प्रजापति पुत्र श्री बजरंगलाल जी प्रजापति बहन ने A ग्रेड प्राप्त किया है, जिसका सम्मान ललिता जी मैडम करते हुए। कक्षा 12, 10 और 8 का रिजल्ट। इसी क्रम में कक्षा 5 में भी कुछ विद्यार्थियों ने A ग्रेड प्राप्त किया है, तो इनके सम्मान के लिए मैं मान मैडम और विक्रम जी सर से निवेदन करता हूं। अंकित प्रजापति पुत्र श्री रामनिवास जी प्रजापति पुत्र श्री मुकेश माझी A ग्रेड प्राप्त किया है। इसी क्रम में गुंजन कंवर बोम सिंह जी कक्षा 5 में शानदार परीक्षा परिणाम A ग्रेड प्राप्त किया है। सम्मान किया जा रहा है। पूजा बहन ने A ग्रेड प्राप्त किया है।
होनहार बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। मान पब्लिक स्कूल और नवजीवन साइंस एकेडमी के होनहार सभी विद्यार्थियों का स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। रोहित जी कुचेरिया के भाई पुखराज जी कुचेरिया का, जिनका आरजेएस में भी सिलेक्शन हुआ है, जो मान पब्लिक स्कूल के ही विद्यार्थी रहे हैं। रोहित जी, कमला जी मान सम्मान कर रही हैं परिवार का। नवजीवन साइंस एकेडमी और मान पब्लिक स्कूल के होनहार विद्यार्थियों का शानदार सम्मान समारोह अभी आयोजित हुआ। रैली निकलने वाली है और उससे पहले ये देखिए एक साफा लगाए हुए वो सभी बच्चे हैं जिन्होंने शानदार परसेंटेज हासिल किए हैं और साल दर साल इसी तरह से परीक्षा परिणाम में अपनी धाक रखने वाला, क्षेत्र में अपनी धाक रखने वाला नवजीवन साइंस एकेडमी और मान पब्लिक स्कूल के उन होनहार विद्यार्थियों ने किस तरह से तैयारी की और किस तरह से उन्हें तैयारी करवाई गई, किस तरह का एक टीम वर्क यहाँ पर देखने को मिला, वो जानना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं परिचय लूँगा। आपका नाम क्या है? तनु स्वामी। तनु स्वामी, क्या परसेंटेज रहा आपका? 97.80। हाँ, साइंस में? हाँ। साइंस में क्या किस तरह से तैयारी आप करते थे? थोड़ा सा आप उसका डिटेल बताएंगे कि सुबह से लेकर शाम तक का तैयारी का और स्कूल में तैयारी का क्या शेड्यूल होता था? हाँ, स्कूल में तैयारी करते थे, बाद में घर पे जाके रात तक पढ़ते थे, लेट तक। लगभग कितने घंटे? 7-8 घंटे। 7-8 घंटे आप घर पे भी पढ़ते थे? हाँ। यानी अच्छी खासी आपने एक मेहनत की तैयारी की और एक अनुमान था कि इसी तरह के आपके परसेंटेज रहेंगे? हाँ। अनुमान के अनुसार? यस सर। तो किस तरह के जो योगदान आप मानते हैं स्कूल का या पेरेंट्स का, किन को श्रेय देना चाहेंगे? स्कूल के सभी टीचर्स को और पेरेंट्स को। सभी का एक प्रयास था है? हाँ। अब आगे जीवन में क्या बनना चाहोगे? आगे एनडीए की प्रिपरेशन करना है। क्या नाम गुड़िया आपका? नेहा स्वामी। नेहा स्वामी, आपका क्या परसेंटाइल रहा? मेरा 96.40। क्या किसको श्रेय देंगे आपकी इस शानदार सफलता के लिए? अपनी नवजीवन साइंस एकेडमी स्कूल को और इनके सारे टीचर्स, स्टाफ को और अपने पेरेंट्स को। जैसे हमारे सारे टीचर्स थे तो उनकी मेहनत हमसे ज़्यादा थी। रेगुलर टेस्ट, प्री बोर्ड्स, और उसके वजह से हमारे जैसे पढ़ने का तरीका और है ना ऐसे एक्सरसाइज वगैरह होती थी कि क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं, कैसे अटैम्प्ट मतलब जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उनको भी कैसे ट्रिक से हैंडल करना है, इस टाइप से। और सारे जैसे नोट्स वगैरह है सर के, और एनसीईआरटी बुक पढ़ी थी। बिल्कुल। तो अब आगे जीवन में क्या करना चाहोगे? मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। नीट की, यानी डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका क्या नाम बेटा? मेरा जयपाल नाइक। जयपाल, क्या परसेंटाइल रहा? 95.40। किसको आप श्रेय देंगे अपनी सफलता के लिए? मैं अपनी सफलता के लिए हमारे गुरुजनों और मेरे माता पिता को श्रेय देना चाहता हूँ। और अब आगे क्या करना चाहोगे जीवन? मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ अभी। आईआईटी, यानी कि मैं फ्यूचर के इंजीनियर से बात कर रहा हूँ। और क्या 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 स्ट्रीम भी सोच रखा है कि इंजीनियरिंग में क्या इंजीनियरिंग करोगे? मैं कंप्यूटर साइंस से कंप्यूटर साइंस से। बिल्कुल, ये देखिए इरादा एकदम पक्का होना चाहिए और लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, जब भी सफलता मिलती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीता प्रजापत है और मेरे 94.60 स्कोर 12th में रहा है। तो क्या किनको श्रेय देंगे, किस तरह से तैयारी थी आपकी? पूरे स्कूल वालों को और घर वालों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा और भगवान का तो सपोर्ट था ही। बिल्कुल, भगवान का आशीर्वाद रहा। अब जीवन में क्या करेंगे? अब मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ और आगे जाकर कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे। बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल लक्ष्य निर्धारित है और किस तरह से एकदम एक पूरे जो है सपना एक आंखों में लिए बच्चे और आने वाले देश का ये भविष्य है। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम जयदीप शर्मा है, मैं कसुम्बू से हूँ। मेरे 12th में 93.60% आए हैं। और इसकी सफलता के लिए आप किसको श्रेय देना चाहेंगे, या आपने सोच रखा था 93 आएंगे या उससे ज़्यादा आएंगे या उससे कम आए हैं? जितने सोचे थे उतने ही आए हैं। जितना सोचा था उतने आए हैं। सारा क्रेडिट स्कूल को और मेरे परिवार को जाता है, जिन्होंने परिवार में कौन लोग हैं आपके? मेरा बड़ा भाई है जो यहीं से बड़ा है, उसने भी यहाँ पर 91% अचीव किए थे। अच्छा, तो इसीलिए आप फिर नवजीवन में आप भी आए? आपके बड़े भाई ने भी यहाँ से पढ़ाई की थी? हाँ। बिल्कुल। तो अब आगे क्या करेंगे? मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ अभी। अच्छा, एनडीए की तैयारी करेंगे। आपका नाम भी बताएं थोड़ा सा मैं परिचय 2-4 बच्चों से और करवाऊंगा। हेमंत कंवर है, मैं गाँव मलसीसर से और मेरे 93% है। बिल्कुल। और आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक किसान हैं। सफलता के साथ अब क्या कहना चाहेंगे, इस सफलता में किन का योगदान रहा? ये मेरे स्कूल के टीचर्स और मेरे पेरेंट्स का ज़्यादा योगदान रहा है। और मैं आगे घंटे पढ़ते थे? 5 से 6 घंटे। घर पे? यस सर। या स्कूल में? दोनों को मिलाकर या दोनों को अलग अलग? अलग अलग। यानी कि अच्छी खासी आपकी तैयारी थी। और अब जीवन में क्या करेंगे आगे? यूपीएससी, ये बिल्कुल। कलेक्टर बनेंगे? एसपी? आईएएस। बिल्कुल, ये देखिए सपने सबके निर्धारित होने चाहिए, लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए जीवन में सफलता के लिए। क्या नाम बेटा? वीरेंद्र सेन। वीरेंद्र सेन, कहाँ से हो आप? बड़ाबर से। बड़ाबर गांव से। ये देखिए छोटे छोटे गांवों से, छोटे छोटे कस्बों से, गलियों से निकलकर बच्चे किस तरह से आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और किस तरह से नवजीवन साइंस एकेडमी और मान पब्लिक स्कूल मिलकर उनके सपनों को सच करने में अपना योगदान, अपनी पूरी मेहनत झोंक रही है। वो ये मेहनत दिखाती है आज का रिजल्ट। क्या कहेंगे आगे जीवन में किस तरह की सफलता के लिए क्या तैयारी है आपकी? अब आईआईटी कर रहा हूँ। आईआईटी,
बिल्कुल। कौन सी आईआईटी में जाओगे, अभी हो रखा है क्या? बॉम्बे। बॉम्बे आईआईटी। ये देखिए बच्चों की कॉन्फिडेंस देखिए, टॉप इंस्टीट्यूट, टॉप आईआईटी भारत की बॉम्बे आईआईटी। मेरा नाम रामकुमार बुड्ढक है, मैं गुलेरिया से हूँ। मेरे 96.80% है। हाँ। और क्या क्या सोच रखा है? इसका श्रेय मैं अपने गुरुजनों और माता पिता को देना चाहता हूँ। हाँ। अच्छा, एक चीज़ पूछूं आपसे, डिफिकल्ट क्या होता है, मुश्किल क्या होता है? मुश्किल कुछ नहीं होता, निरंतर मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अच्छा, और आपके हिसाब से कुछ डिफिकल्ट, कुछ तो मुश्किल आई होगी, कोई सब्जेक्ट तो मुश्किल होता होगा? थोड़ा थोड़ा फिजिक्स होता है। फिजिक्स, थोड़ा थोड़ा मैथ होता है। फिजिक्स की तैयारी कैसे करते थे? फिजिक्स को बार बार रिवीजन करते थे और टेस्ट देते थे तो हो जाता है लगभग। हाँ। और गुड़िया, आपका क्या रहा रिजल्ट? मेरा नाम निर्मला बटजाती है, मेरे 92.20 बने हैं। हाँ। तो अब क्या लक्ष्य क्या है आगे का? मैं नीट करना चाहती हूँ, डॉक्टर। नीट की तैयारी है, बिल्कुल। और अभी मैं बताना चाहूँगा कि इसी स्कूल की महक, जिसने भी नीट इस ईयर में 12th के रिजल्ट के साथ क्लियर भी कर लिया है, महक खान, अभी उसका सम्मान भी यहाँ पर हुआ है। बिल्कुल ऐसे एक सीरीज़ है पूरी, अगर मैं सबका परिचय कराने लगूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और ये तो 12th के वो बच्चे हैं जिनका मैं बातचीत उनसे करने की कोशिश कर रहा था, उनके सपनों को समझने की कोशिश कर रहा था। 10th के कुछ बच्चों से भी बातचीत जरूर करना चाहूँगा। बेटा, क्या नाम आपका? कोमल स्वामी। क्या परसेंटाइल रहा आपका? 94.67। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, सफलता के लिए किसको श्रेय देंगे आप? स्कूल के टीचर्स को, फैमिली मेम्बर्स। थोड़ा सा लाउड बोले। स्कूल के टीचर्स वगैरह, फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स। और क्या मानते हैं कि जो स्कूल में हम पढ़ते हैं और घर पे हम पढ़ते हैं, उसमें जो है इम्पोर्टेंट क्या होता है? दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। स्कूल में आप सीखते हैं, फिर उससे अगर रिवाइज नहीं करें तो इसलिए घर पर भी। होता है। हाँ। बिल्कुल। कितने घंटे रिवाइज करते थे आप? 2-3 घंटे। और 2-3 घंटे रिवाइज किया और इतने शानदार परसेंटेज ले गए हैं। 1-2 घंटे एक्स्ट्रा भी और अलग। अच्छा, एग्जाम टाइम आया था, जैसे जैसे आप अपने घंटे बढ़ाते जा रहे थे? शुरू में 2-3 घंटे। शुरू में 2-3 घंटे। तो क्या कहेंगे, अब आगे का क्या सपना बनाया, क्या सब्जेक्ट लेंगे? साइंस, मैथ। साइंस, मैथ्स, और मैथ्स से फिर आगे इंजीनियर। यस। बिल्कुल। ये देखिए सपने हैं आंखों में बड़े बड़े। बेटा, क्या नाम आपका? विद्युत जांगड़। विद्युत, कहाँ से हैं आप? मैं सुजानगढ़ से। सुजानगढ़ से ही हूँ। तो क्या आपके पिताजी क्या करते हैं? प्रिंसिपल हैं। यानी कि एजुकेशन का माहौल, घर से आपको एक प्रेरणा जरूर मिलती है। तो अब क्या सपना क्या है आगे का, और कितने परसेंट आया अभी? 89.67। अब आगे क्या सोच रखा है? डॉक्टरी के लिए। अब साइंस बायोलॉजी लेने वाले हैं? ले ली। अच्छा, तैयारी भी शुरू कर दी? सबसे पहले तो मैं टीचर्स और मम्मी पापा को देना चाहता हूँ सबसे पहले। और पढ़ने के लिए सिर्फ इतना ही है कि कम पढ़ो लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ो बस। एक आध बच्चों से और भी बातचीत करें। ये देखिए बच्चों के सपने बड़े हैं। आपका क्या नाम गुड़िया? मेरा नाम सुमित्रा साक है। सुमित्रा साक, कहाँ से हैं आप? चाड़वास गांव से आते हैं। तो क्या कहेंगे, क्या परसेंटाइल रहा और क्या श्रेय किसको देंगे? मैं 90.60 बने हैं और मेरा श्रेय टीचर्स को जाता है और मेरी फैमिली यानी मेरे माता पिता और मेरी सिस्टर को खास जाता है, क्योंकि वो हमें सपोर्ट करती है और आगे से। अच्छा, आपकी हेल्पिंग हैंड आपकी सिस्टर रही? बिल्कुल। हाँ। क्या करती है वो फिजिक्स से MSc कर रही है अभी जोधपुर। अच्छा, बिल्कुल। उन्होंने एक प्रेरणा की लाइन आपको दी कि हाँ बेटा ऐसे तैयारी करो। अब आगे क्या तैयारी है? अभी मैं नीट कर रही हूँ GCI से। नीट की तैयारी है, डॉक्टर बनेंगे? और सोच रखा है कौन से डॉक्टर बनेंगे? हाँ। क्या, कौन सा? हार्ट स्पेशलिस्ट बनेंगे। बिल्कुल। ये देखिए कार्डियोलॉजिस्ट से बात कर रहा हूँ मैं आने वाले समय के। और ऐसे ही बहुत सारे सपने आंखों में भरे हुए। और कुछ टीचर्स से भी मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि बिना टीम वर्क के कोई भी सफलता जो है वो हासिल करना मुश्किल होता है। एडवोकेट हरीश जी गुलेरिया का स्वागत सम्मान किया रहा है विकास जी जांगड़ के द्वारा। साफा लगाकर सम्मान कर रहे हैं अभिषेक जी। महेंद्र जी देवड़ा का सम्मान किया जा रहा है साफा पहनाकर मानसर के द्वारा। और इसी तरह साइंस और 10th के साथ साथ आर्ट्स में भी शानदार परीक्षा परिणाम रहा है। आर्ट्स की होनहार स्टूडेंट से भी बातचीत करते हैं कि किस तरह से उसने तैयारी की। हिंदी मीडियम मान पब्लिक स्कूल से। क्या नाम गुड़िया आपका? पलक पडियार नाम है मेरा। मेरे पापा का नाम भवर सिंह पडियार है, मेरी मम्मी का नाम सुमन कंवर है और मैं 12th बोर्ड में 88.40% बने हैं। और किस तरह से तैयारी थी और किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं श्रेय अपने टीचर्स और फैमिली को देना चाहूँगी। बिल्कुल। और आगे किस तरह का लक्ष्य आपने बनाया? मैं आगे जाके UPSC की तैयारी करना चाहती हूँ। UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने अभी से तैयारियाँ शुरू कर दी है? बिल्कुल। हाँ, मैंने अभी से तैयारी टारगेट बनाया है UPSC में क्या करेंगे? या कोई आपके परिवार में है?
नहीं, परिवार में तो कोई नहीं है। कोई नहीं है, आप एक नई लाइन खींचने वाले हैं। हाँ। बिल्कुल, बहुत शानदार आपकी तैयारी रहे और आप यूपीएससी क्रैक करें। और क्या बनेंगे, आईएएस, आईपीएस, आईएएस क्या? आईपीएस बनना चाहती हूँ। आईपीएस बनेंगे। और बिल्कुल मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से बातचीत कर रहा हूँ। और सफलताएं जब मिलती है जब पीछे एक टीम काम करती है, क्योंकि एक लगातार टीम वर्क होता है। ये है नवजीवन साइंस एकेडमी और मान पब्लिक स्कूल की टीचर्स की टीम, जिन्होंने शानदार पूरे साल भर प्रयास किया है। और बल्कि मैं कहूँगा कि ये प्रयास भी एक साल का नहीं होता है, लगातार प्रयास होता है। जब तक करके जो हीरे की तरह तराशा जाता है बच्चों को, उसमें अनुशासन भी होता है, उसमें पढ़ाई भी होती है। और मैं सबसे पहले बातचीत करूंगा, डायरेक्टर हैं कमला जी मान मेरे साथ में। क्या कहेंगे मान मैम, आज सफलता के लिए, बल्कि मैं तो हर साल आपकी स्कूल में आने का काम पड़ ही जाता है, क्योंकि रिजल्ट ही आपका ऐसा होता है और इस बार भी शानदार रिजल्ट रहा है। किस शब्दों में पहले बच्चों को आप शुभकामनाएं देंगे और क्या कहेंगे इस सफलता के लिए? सबसे पहले तो मैं सरस्वती माता को नमन करती हूँ और डायरेक्टर विद्याधर जी मान को सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि आज न होते हुए भी इतने मुकाम पर उन्होंने हमें आशीर्वाद से पहुँचाया। और सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि डॉक्टर बने, आईपीएस बने, जो भी इनकी इच्छाएं हैं, जो सपना है वो इनका साकार हो। और जो हमारे सबसे पहले स्कूल का पहला सत्र चला था, उसका जो पुखराज कुचेरिया, एडवोकेट भंवरलाल जी कुचेरिया है, वो मेरे ही स्टूडेंट हैं, वो आरजीएस बने। और 12th के साथ ही जो महक है, महक खान, सनोब श्री मुश्ताक जी, उनकी लड़की है, उनका इसी सत्र में 12th के साथ नीट में सिलेक्शन हुआ। मैं उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और पिछले सत्र में मेरे भी बच्चे का नीट में सिलेक्शन हुआ था इसी स्कूल से। तो मैं मानती हूँ कि जो सुजानगढ़ के अंदर जो मान स्कूल है वो अपना धमाका हर साल करती है और आप देख रहे हो कि रिजल्ट किस प्रकार से आता है। जहांगीर जी सर हैं, मैं सबसे पहले इनको भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने कितना अच्छा मैनेजमेंट किया है। गजानंद जी सर हैं, आशुतोष जी हैं, महेंद्र जी हैं, ललिता मैम है, अमित जी सर हैं, विक्रम जी मान हैं, राजवीर जी सर हैं, बबलू जी हैं, भंवरलाल जी सर हैं, गोविंद, ये मेरा स्टूडेंट है इसीलिए मैं गोविंद ही बोलती हूँ इनको। और आज फैकल्टी भी है, आज सब कुछ कर रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और गजानंद जी सर बहुत मेहनत करते हैं। हाँ। जहांगीर जी सर का सबसे ज़्यादा सपोर्ट गजानंद जी करते हैं। बिल्कुल। और जहांगीर जी सर को फिर से बधाई देती हूँ क्योंकि इनकी बच्ची और बच्चे ने दोनों ने 10th में था और लड़की थी 12th में 98, मतलब सुजानगढ़ की टॉपर है। और दूसरी एक और बच्ची है वो भी सुजानगढ़ की टॉपर, और ये सभी टॉपर है। तो मैं इनको सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और जो गार्जियन आए हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बिल्कुल। और अब मैं बिल्कुल अब मैं बातचीत, सबसे पहले मैं केडी सर का भी बहुत स्वागत करती हूँ क्योंकि हर साल इनको इतना पसीना आ जाता है इनका इंटरव्यू लेते लेते कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, आप जोरदार सफलता है। केडी सर भी है। बिल्कुल 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 नहीं है, बिल्कुल सर इनको माला बना के स्वागत करते। बिल्कुल, सफलता इनका भी पूर्ण योगदान रहता है इसमें। खाली सफलता होना, सफलता को आगे पहुंचाना भी बिल्कुल इनका मेन योगदान रहता है। बिल्कुल। अब मैं बातचीत जरूर करूंगा विकास जी सर से। विकास जी यहाँ के प्रधानाचार्य भी हैं और साथ साथ में एक परिचय आपका यहाँ पर और भी, आप पेरेंट्स भी हैं एक होनहार विद्यार्थी के, रिमीशा जहांगीर और दिव्यजीत जहांगीर, जिन्होंने 10th और 12th में शानदार मार्क्स लिए, उनके आप पिताजी भी हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि कई बार कई लोग कहते हैं कि सफलता आप अपने घर में ला करके दिखाइए, दूसरों पे आप ज्ञान झाड़ते हैं। तो ये उसका उदाहरण है कि ये दूसरों के बच्चों को भी तराश रहे हैं और खुद अपने परिवार के बच्चों को भी इसी स्कूल में पढ़ाया है और शानदार मार्क लिए हैं। तो सबसे पहले बधाई आपकी बिटिया बेटे के लिए। और क्या कहेंगे इस शानदार रिजल्ट के लिए? शानदार रिजल्ट के लिए जैसे मैडम ने बताया है कि सभी जो बच्चे हैं, विद्यार्थी मान पब्लिक स्कूल, नवजीवन स्कूल जो है, उनके अभिभावक जो हैं, शिक्षक गण जो हैं, सभी इनके लिए जो है उनको सभी को धन्यवाद। एक थोड़ा सा आप स्ट्रेटजी बताएं अपनी, किस तरह से आप तैयारी करते थे? आप अपनी टीम वर्क पिछले 2-3 साल से चल रहा है वही है। टीम वर्क जो है, सब की अपनी अपनी ड्यूटी है, सब अपना अपना काम जो है ईमानदारी से कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके परिणाम में ही ये रिजल्ट जो है वो आ सकता है। बिल्कुल।
बिल्कुल, सभी की मेहनत रहती है, सामूहिक मेहनत का परिणाम है और बहुत बहुत बधाई। और थोड़ी सी अभिषेक जी जानकारी चाहूँगा कि जो है इस बार जो रिज़ल्ट रहा है किस तरह का रिज़ल्ट रहा है, हाईएस्ट परसेंटेज क्या रहे हैं और जो 90 अबव जो बच्चे रहे हैं वो कितने रहे हैं और आज हम किन किन बच्चों का सम्मान कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं माँ शारदे को वंदन करता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह हमने इस एक साल में जिस पेड़ को सींचा है और जो फल हमें जो मिला है उससे हम पाकर बहुत खुश हुए हैं, क्योंकि हमने बहुत अच्छा परिणाम दिया है। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि सुजानगढ़ टॉपर, सुजानगढ़ में पहली रैंक हासिल करने वाला विद्यालय मान और नवजीवन है। हमने सुजानगढ़ में पहली रैंक हासिल की है साइंस संकाय में और 98.20 के साथ दो बालिकाओं ने, रिमिशा जांगीड़ और पूनम कुलहरी ने 98.20 अंक प्राप्त करके सुजानगढ़ में हमारा, अपने पेरेंट्स का और हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है। और इन्हीं दोनों विद्यार्थियों ने राज्य स्तर पर 9वीं रैंक हासिल की है और अभिलाषा जाट जिसने सुजानगढ़ तहसील में दूसरी रैंक हासिल की है और राज्य स्तर पे 10वीं रैंक हासिल की है। और तीसरी स्टूडेंट हमारी तन्नू स्वामी जिसने सुजानगढ़ के अंदर सेकंड रैंक हासिल की है और राजस्थान लेवल पर उसने 11वीं रैंक हासिल की है। इसी कड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे 9 विद्यार्थियों ने 95+% हासिल किए हैं और 28 विद्यार्थियों ने 90+% हासिल किए हैं। और इन सब का श्रेय मेरी टीम को और हमारे अनुशासित बालक बालिकाओं को जाता है। वो इतने अनुशासित है कि वो अपने गुरुजनों का, हम अपने अभिभावकों की बातें मानते हैं और हम उनको जैसा संस्कार देते हैं, जैसा उनके परिवार से उनको संस्कार मिलता है, उन्हीं की बदौलत वो आगे बढ़ते जाते हैं। और मैंने तो विद्यार्थियों को यही कहा है कि जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरा कुछ पल चलकर हार गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। और मैं इसी के साथ में बिल्कुल और थोड़ी सी बातचीत करूंगा। मैं इस नवजीवन साइंस एकेडमी के एक फाउंडर मेंबर के रूप में, आपने लगातार वर्षों से आप जुड़े हुए हैं महेंद्र जी देवड़ा, और लगातार वर्षों से आप प्रयास भी कर रहे हैं और इस रिज़ल्ट से आप वर्षों से वाकिफ़ भी हैं। तो किस तरह से मेहनत रही और इस साल का जो रिज़ल्ट रहा उसके बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से मैं बच्चों से भी बात कर रहा था, आप भी सुन रहे थे, बच्चों के सपने हैं, बड़े बड़े सपने हैं और आने वाले भविष्य के सभी डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, SP हैं। सबसे पहले तो माँ शारदा को प्रणाम। जैसा कि सर पहली बार जब इंटरव्यू हुआ था तो अपन ने बात की थी कि सुजानगढ़ को एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो IITN और नीट में जाने वाले बच्चों को बढ़िया से तैयार कर सके, उनको शिक्षक तक खर्चा ना करना पड़े। और वो जो सपना था वो साकार होते हुए दिख रहा है। पिछले 2 सालों से ही 2-4 बच्चे IIT में चले गए हैं और इसी सत्र में जैसे 12th के साथ साथ महक खान ने नीट क्लियर किया है। ये तो IIT और नीट की रही, बाकी काफ़ी बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं और कुछ ही सालों में आपको परिणाम इसका दिखाई देगा। बिल्कुल, एक वादा रहा है नवजीवन साइंस एकेडमी का कि लगातार हम रिजल्ट देंगे। तो क्या इस तरह का वादा हर साल, इस साल भी आगे से आगे देखने? ये तो आपने देखा, ये ऊपर से ऊपर ही जा रहे हैं। शुरुआत में 95, 96, अब 98, सपना रहेगा 99 अबव जाने का आगे। बिल्कुल, एक दिन राजस्थान के टॉप होने का, राजस्थान के टॉपर बनने की क्वालिटी रखते हैं। ये टीम रखती है राजस्थान के टॉपर बनने की क्वालिटी। और क्योंकि आप देखो सारे के सारे जो टीचर्स है, चाहे मैडम जी है, सारे के सारे टीचर्स अपने अपने सेक्टर में फुल योगदान देते हैं। बिल्कुल, और आने वाले समय में मैं कहूँगा कि शायद जिस तरह से इरादे हैं, सीकर को भी एक चुनौती देने की तैयारी है। बिल्कुल सर। क्या कहेंगे मैडम इसके लिए? हम तैयार हैं सब एक होके काम करने के लिए जैसे आज तक करते हैं, आगे भी वैसे ही करके और अच्छा परिणाम देने के लिए। बिल्कुल, शानदार परीक्षा परिणाम और शानदार रिजल्ट के लिए शानदार धाक रखने वाला, पूरे क्षेत्र में पहले ही वर्ष से धमाकेदार रिजल्ट देने वाला और लगातार साल दर साल ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। और मुझे भी बहुत गर्व होता है जब मैं इस शाला में यहाँ पर पहुँचता हूँ, जिस तरह से एक पूरी टीम वर्क है और जिस तरह से मेहनत यहाँ पर की जा रही है। निश्चय ही आने वाले भविष्य में एक शानदार विकल्प यहाँ सुजानगढ़ में खड़ा हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि यहाँ की खासी आवश्यकता है। तो आइए अब चलते हैं उनके स्वागत सम्मान में निकलने वाली रैली में।